हमारे साथ इस समय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष निट्टा डिसूजा हैं। इनसे तमाम मसलों पर बात करते हैं। सबसे पहले निट्टा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, कल एक बयान आया है राजस्थान के मुख्यमंत्री का कि बहुत सारे रेप के केस झूठे होते हैं, बेकार में राज्य की बदनामी होती है, 56% मामले झूठे होते हैं, जो महिलाएं ऐसा मुकदमा कराती हैं उनको भी कुछ देखना चाहिए कि दंड मिले। आप समझती हैं कि ये असंवेदनशील बयान है एक मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, मैंने अभी तक सीएम साहब से बात नहीं की है इस पे, और मैं उनसे बात करके मुझे पता चलेगा। पर जो मैंने सुना है वो बयान, ही इज़ गिविंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल the conversation is very responsible, where he talks about कि राजस्थान के अंदर लोग एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आप दूसरे स्टेटों में जाइए, एफआईआर दर्ज करना बहुत मुश्किल है। और एफआईआर दर्ज तो होते, पर हो सकता है कि कई मुकदमे जो हैं दे आर फॉल्स केसेस। सो ही इज़ जस्ट एक्सप्रेस्ड व्हाट इट इज़, एंड आई फील ही इज़ एक्सप्रेस्ड इट इन ऑल ड्यू कंसर्न, एंड आफ्टर checking and after knowing what is true, he's expressed what is the truth. लेकिन वो सिर्फ राजस्थान के सीएम नहीं, बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेता हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान जो है थोड़ा सा महिलाओं को डिस्करेज भी करते हैं कि वो आगे बढ़ें, वो अत्याचार की रिपोर्ट करें? आप मुझे ये बताइए, जब सामने से ऐसे स्टेट में कोई भी महिला बिना डरे जाके अपना बयान दर्ज कर सकती है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, छत्तीसगढ़ में महिलाएं डरते नहीं हैं। अगर आप बाकी स्टेट्स में जाएं तो वहाँ पे जो एफआईआर दर्ज भी नहीं होता है महिलाओं का। एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं करते बाकी स्टेट्स में ताकि क्राइम रेट को लो रख सके, पर हमारे नेतृत्व ने हमेशा एक फ्री एंड फेयर वे ऑफ हमेशा खुला रखा है। इट्स फ्री एंड फेयर, विमेन कैन गो एंड रजिस्टर दियर केसेस। और अगर उसमें से कई केसेस ऐसे ही गलत फर्जी केस अगर हो, और इसको सिर्फ सीएम साहब वॉइस कर रहे हैं अशोक गहलोत जी, तो मुझे लगता है कि मीडिया को और ऑपोजिशन को, जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है, उसको इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि कोई बात क्या बिल्किस बानू हमारे लिए मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई नहीं है। बिल्कुल, बिल्किस बानू जी हमारे लिए एक महिला है। पहले क्या बिल्किस बानू जी के जो रेपिस्ट है, जो उनके बच्चों के जो और उनके परिवार के लोगों के जो हत्यारे हैं, जब उनको 11 हत्यारों को बाइज्जत बली कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया है, तो क्या रेखा जी जो वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन है, तब वो कहाँ सोई हुई है? तब वो कहाँ पे, क्यों नहीं, वाई इज शी स्लीपिंग ऑन सच केसेस? वो क्यों तब कुंभकर्ण की नींद से क्यों नहीं जागते हैं? अच्छा मैम, एक और सवाल मैं आपसे करूंगा, महिला का ही है इसीलिए आपसे मैं कर रहा हूं, हालांकि ये रिलेटेड नहीं है कांग्रेस या उसकी किसी राजनीति से। अलीगढ़ में एक मुस्लिम महिला हैं जो बड़े श्रद्धा भाव से गणेश जी को स्थापित करके इस दौरान पूजा कर रही हैं। अब उनको उलेमाओं की तरफ से धमकी आ रही है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आप समझती हैं कि फेथ भी ठीक है, वो मुसलमान है, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि गणेश पूजा करे तो ये एक विषय है जिसको निजी उस पर छोड़ देना चाहिए? महिला को इस तरह से धमकी मिल रही है। बिल्कुल, ये निजी चीज़ें बिल्कुल गलत है कि अगर इस तरीके से किसी को धमकी दिया जाता है। मैं अगर चाहूँ तो मैं पूजा भी करूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाऊं, या मैं चर्च जाऊं, या मैं मस्जिद जाऊं, दिस इज़ माय पर्सनल चॉइस। तो ये बिल्कुल गलत है अगर किसी के पर्सनल इसको इस तरीके से धमकी दिया जा रहा है। तो हमने निट्टा डिसूजा जी से बात की और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो बयान है उसको इस तरह से मिस रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, और वो राज्य की एक समस्या के बारे में बोल रहे थे कि किस तरह से समस्याएं आती हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां महिलाएं खुल के अपनी रिपोर्ट दर्ज करा पा रही हैं, इसलिए भी उन्होंने ये बात कही कि कई मामले झूठे निकल जाते हैं। जहां तक अलीगढ़ की मुस्लिम महिला का सवाल है जो गणेश पूजा कर रही है, उनके बारे में इनका कहना है कि फेथ एक निजी विषय है, और अगर वो महिला इस तरह से पूजा कर रही है तो इसमें दूसरा किसी को बोलने का या उनको धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।